2 दिन से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोर भूख लगा है। जाता हूँ, उस तरफ एक गुफा है, वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं। ये बोलकर सियार जल्दी जल्दी गुफा की तरफ रवाना हो जाता है। सियार जल्दबाजी में गुफा का अंदर घुस जाता है और गुफा का अंदर जाकर बेहोश हो जाता है। रात भर बेहोश रहने के बाद सियार का होश आता है और सियार गुफा के बाहर आ जाता है। अपना जंगल में जाते जाते सियार ये सोचता रहता है कि उसका पेट कैसे भर गया है। अरे सियार भाई, तुम्हें पता है गोलू बंदर मर चुका है, उसको किसी ने मार के खा लिया है। क्या बात कर रहे हो? ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? पता नहीं, कल रात से वो गायब है। हमने सोचा कि वो तुम्हारा साथ कहीं घूमने गया होगा, क्योंकि कल रात भर तुम भी तो अपना गुफा में नहीं आए हो। अरे हाँ भाई, मुझे पता नहीं है। कल रात में मैंने एक गुफा में घुसा था, अचानक मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। सुबह में होश आया तो मैं बाहर निकल कर आया हूँ। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना। कुछ दिन के बाद अमावस्या का रात आते ही सियार अपने आप गुफा की तरफ चला जाता है। वो अपने आप गुफा के अंदर घुस जाता है और अपने आप बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही फिर से सियार बाहर आता है और अपना गुफा की तरफ जाने लगता है। अरे सियार भाई, तुमने सुना क्या? कल रात में कोई आकर गन्ना बकरी को खा लिया है और तुम भी रात भर गायब था। तुम हर अमावस्या रात में कहाँ चला जाते हो, जो उसी दिन एक ना एक का मौत हो जाता है? पता नहीं भाई, अमावस्या आते ही मेरा शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। रात होते ही मुझे बहुत ज्यादा भूख लगता है और मैं अचानक किसी भी तरह उसी गुफा में चला जाता हूँ। फिर वहाँ जाके मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता। उसके बाद सियार वहाँ से चला जाता है और चूहा जाके महाराज का पास हाजिर हो जाता है। महाराज, मुझे नाना सियार पर कुछ शक हो रहा है। हर अमावस्या का रात में नाना सियार गायब रहता है और उसी दिन किसी न किसी का मौत हो जाता है। लेकिन नाना सियार तो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। महाराज, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने नाना सियार से बात किया था तो उसने बताया हर अमावस्या के दिन में उसका शरीर में कुछ होने लगता है। रात होते ही उसको बहुत ज्यादा भूख लगता है और वो भूख मिटाने के लिए उसी गुफा में चला जाता है। फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन बिना किसी सबूत हम लोग तो नाना सियार को मार भी नहीं सकते। महाराज, मैं मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं नाना सियार का पीछा करना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, इस बार अमावस्या के रात तू नाना सियार का पीछे पीछे जाना और मैं तेरा पीछे पीछे जाऊंगा। फिर से अमावस्या का रात आते ही नाना सियार उसी गुफा की तरफ बढ़ता है तो चूहा उसका पीछे जाता है। नाना सियार गुफा का अंदर जाता है तो बाहर में खड़ा होके चूहा उस पर नजर रखता है। कुछ देर बाद गुहा का अंदर से छुनकी सियार निकलकर आता है। अरे छुनकी सियार, तू अभी तक मरा नहीं? जंगल का राजा शेर, हाथी और तुम सब ने मिलकर इतना सफाई से मुझे मारे हो, मैं नहीं मरूंगा क्या? अगर तुम मर चुके हो तो तुम मुझे बात कैसे कर रहे हो? मैं नहीं, मेरा आत्मा बात कर रहा है तुमसे। तुम्हारा आत्मा कैसे बात कर सकता है? मेरा आत्मा तुम्हारा मोरू सियाल का आत्मा में घुस चुका है। एक दिन वो भूखा मेरा गुफा में आके घुस गया था, मैं उसी का शरीर में घुस चुका हूँ। आप वो बेहोश होके यहाँ पड़ा रहता है
और मैं जाकर एक एक को मार के खा जाता हूँ और अपना बदला लेता हूँ। इसका मतलब जंगल में एक एक करके जो सब पशु गायब होते जा रहा है, ये सब तुम ही कर रहे हो मरु शियार का शरीर में घुसकर। मैं ये बात जाकर सारी जंगल में फैला दूंगा और सब मिलकर तुम्हें मार देगा। अरे बेवकूफ, एक मरा हुआ को कैसे मारोगे? मैं तो मर चुका हूँ और मेरा आत्मा ये बदला ले रहा है। तुम लोग आत्मा को नहीं मार सकते हो। और तो और मैं तुम्हें हर बार देखकर भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि तुम मरु शियार का दोस्त हो। आज तक तुम सब कुछ जान चुके हो, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर शियार चूहा को मारने के लिए निकल कर आता है। चूहा अपना जान बचाने के लिए शेर की ओर भागने लगता है। उल्टा दिशा से शेर आता है और शियार को पकड़ लेता है। छन की शियार, आज तुम्हारा खेल खत्म। उस बार तुमने किसी भी तरह बच गया था, लेकिन इस बार तुम्हें पूरा मार के ही छोड़ूंगा। छुन की शियार का आत्मा तो निकल के चला जाता है और मर के पड़ा रहता है मलू शियार का शरीर।